संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का जो सत्संग आपके बीच में शेयर करूंगी, श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो संगत जी, आपको भी अपने सत्संग शेयर करवाने हैं तो इस नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। संगत जी, मेरा नंबर है 9540011776। तो संगत जी, लास्ट तक ही हमेशा सत्संग को सुने, चाहे आप किसी का भी सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग सुनने सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, और आपसे बताना चाहूँगी छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए। गुरुजी महाराज आपकी परीक्षा भी लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो घबराए ना बिल्कुल भी, अपने आप को टोटली सरेंडर कर दीजिए गुरुजी महाराज को और बोलिए, मुझे नहीं पता, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप ही जाने क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप भी को करना है जो भी कुछ करना है। बस आप कभी भी निराश ना हों, घबराए ना, गुरुजी महाराज आपका भला करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। संगत जी, विश्वास रखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी। तो चलिए संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा लेके आपके बीच में सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। बोल रहा हूँ कि आप भीड़ नहीं हो, आप सतयुग स्थापना के लिए हो। आप सतयुग में भी जन्म आप लोगों ने लिया था और सतयुग में भी जाने वाले हो। आप ये भीड़ नहीं जाएगी सतयुग में। जो सो रहे हैं, जिन्होंने यही नहीं पता कि अमृत वेला क्या होता है, सत्संग क्या होता है, गुरु क्या होता है, ये सृष्टि चक्र क्या है। पशु की जीवन जी रहे हैं, मनुष्य शरीर जरूर मिल गया, लेकिन वो फिर इसी कलयुग में ही आएंगे वापिस। वो बीच का पूरा समय नष्ट हो जाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे सतयुग तक। सतयुग में पहुंचने वाली आप ही आत्माएं हो। ये सतयुग की स्थापना चल रही है। गुरुजी क्यों आए, क्या जरूरत थी आने की, ये सोचने की बात है। यहाँ पर भीड़ क्यों नहीं है, ये भी सोचने की बात है। भीड़ की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्माओं का संगम है ये, और आपने सतयुग में जाना है। अब कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। और कलयुग कितने साल का होता है, 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। और कलयुग की अब ये शुरुआत है, इसके बाद महाघोर कलयुग भी आएगा। उस समय मनुष्य की आयु सिर्फ 20 साल की होगी और लंबाई 3 फुट। हाहाकार मचेगी, पानी की कमी, सांस लेने के लिए हवा साफ नहीं होगी, नरक का जीवन जीकर फिर वापस हम सतयुग की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जीवन क्या है, सोचो, ये जीवन क्या है। जीवन समय की पटरी पर चलती हुई एक गाड़ी है। गाड़ी कहो, इंजन कहो, या 5 तत्वों का पुतला कहो, कुछ भी कहो, और ये समय की पटरी पर चल रहा है। लेकिन इसका जो नहीं, ये दूसरा जो इंजन है या 5 तत्वों का पुतला है, ये बार बार बदलता रहता है। ड्राइवर बेचारा वही रहता है। कौन है ड्राइवर? आत्मा। ड्राइवर आत्मा है। वो कब कहाँ से शुरू हुई थी वो आत्मा? सतयुग से शुरू हुई थी वो आत्मा, और अब हम कलयुग में पहुंच गए। कितने बार मनुष्य बने, कितने बार पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे हर उसमें घूमते रहते हैं, लेकिन बेचारी ड्राइवर वही का वही रहता है। कितना लंबे समय से चलता आ रहा है। ये 2448वां कलयुग चल रहा है, और जब ये 2448वां कलयुग खत्म हो जाएगा तो उस समय 2,55,48,40,40,000 का समय पूरा हो जाएगा। कितना लंबा समय, कितने लंबे समय से हम चल रहे हैं, और अब धीरे 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 हम कहाँ पहुँच रहे हैं? मृत्यु द्वार की तरफ भाग रहे हैं सभी, कोई भी हो जाए। एक बार गुरुजी ने कुछ शॉर्टकट में बताया था कि हालत हमारी ऐसी है, एक मेंढक जीव जंतु खाने के लिए खुदक रहा है, ठीक उसके पीछे एक बड़ा जानवर, अब इसको एक जीव जंतु खाने दे फिर मैं इसको खाऊंगा, ठीक उसके पीछे फिर एक और बड़ा, ऐसी लाइन लगी हुई है, और धीरे 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 काल की ओर बढ़ रहे हैं। और ये अंत में काल आएगा, और विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे इस कलयुग में, और सब आत्माओं को एक साथ लेकर जाएंगे, और फिर सतयुग शुरू होगा। इसीलिए गुरु जी आए हैं। गुरु के बिना तो कोई ज्ञान ही नहीं है। बिन सतगुरु नर फिरत बुलाना, खोजत फिरत मिलत नहीं ठिकाना।
गुरु के बिना कहीं ठिकाना नहीं है। कोई सोचे गुरु के बिना मैं पार उतर जाऊंगा, नहीं। गुरु बिन नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और गुरु बिन भरम में जासी। तो गुरु तो एक बहुत बड़ी चीज है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु है नमः। गुरु इस जगत में अमृत है, बाकी सुख विश्वेल। गुरु संत अनंत जिन्होंने फिर उसे कर दिया मेल। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी सदगुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कितने गुरु की कितनी महिमा है। जब हम गुरु के बारे में जानते ही नहीं तो हम गुरु को याद ही नहीं कर सकते। याद का मेन साधन है कि गुरु के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब गुरु क्या है, गुरु क्यों आए, गुरु की क्या महिमा है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है संसार में। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक और दो खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई है। कोई गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो गुरु में विश्वास रखो और इस अपना एक एक समय जो है कीमती, इसको ऐसे व्यर्थ मत गाओ। बाकी समय तो उसकी गिनती ही नहीं है। जितने पल आप गुरु की याद में बिताओगे वही काउंट होंगे, बाकी कुछ काउंट नहीं होगा। आपकी दो ही चीजें दुनिया में, तीसरी कोई नहीं है। कौन कौन सी चीजें आपकी दो दुनिया में? आत्मा आपकी है और गुरु, तीसरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। कोई ये सोचे है तीसरा तो बताओ मेरे, अब ये है मेरा, कुछ नहीं है। तो गुरु में विश्वास रखो, गुरु का हर समय स्मरण करो। ये जरूरी नहीं है कि सत्संग में आए तभी गुरु को याद करें, नहीं। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय इनकी प्रैक्टिस रखो। वही श्वास आपके काउंट होंगे, बाकी कुछ काउंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ। आप देख रहे होगे मेरी उम्र कितनी सोचते होगे, लगा सकते हो अंदाजा? नहीं, मैं 80 साल का हो गया हूँ। और जब आप गुरु से कनेक्ट हो जाओगे ना तो आपके क्या क्या लक्षण आएंगे वो भी बता देता हूँ। 3 बजे के बाद आपको नींद नहीं आएगी, कभी सत्संग मिस नहीं होगा। आपका ये जो है ना 5 विकार हैं उनसे धीरे धीरे छुटकारा हो जाएगा। अगर कोई आपको मारेगा तो भी आप हंसोगे, ये सच्चाई बता रहा हूँ। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका जीवन ऐसे सुधर जाएगा। ओहो कितना परिवर्तन है, गुरु की कितनी कृपा है। दो ही चीज साथ जाएंगी आपके, क्या? गुरु कृपा और ये सत्संग का आप जो कर रहे हो ना, ये दो ही चीज आपका साथ देंगी भविष्य में। तीसरी कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। इसलिए गुरु का सिमरन करो। सतयुग की जो शुरुआत यहीं से होगी और यहीं खत्म भी हो रहा है ये कलयुग का टाइम। इसकी महत्व को समझोगे तब आप आगे बढ़ सकते हो। हम सत्संग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम सत्संग? क्या जरूरत है? गुरु बिना सत्संग नहीं, और सत्संग बिना दिव्य ज्ञान नहीं, और दिव्य ज्ञान बिना भय नहीं, और भय बिना प्रीत नहीं, और प्रीत बिना भक्ति नहीं, और भक्ति बिना शक्ति नहीं, और शक्ति बिना मुक्ति नहीं। ये सीक्वेंस है। और आप अपने आप को चेक करके देखो आप किस लेवल पर पहुंचे हो, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि मैं इस लेवल पर हूँ। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी को। गुरु जी की तो कृपा आप लोगों पर है ही, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हो। जय गुरु जी।